हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज की, केबल पुल की, जो कि सुदर्शन सेतु के नाम से जाना जाता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। हालिया खबर क्या है सुदर्शन सेतु के बारे में जानेंगे और बेट द्वारका के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसा कि आपको खबर है, हालिया में प्रधानमंत्री मोदी ने अरब सागर पर देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। कौन किया है? प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन। अगर सुदर्शन सेतु के बारे में अगर बात करें तो लगभग टोटल 978 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 4 लेन वाला केबल आधारित पुल है, जो 2.5 किलोमीटर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। यह द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। इसको याद रखना है, द्वारका द्वीप से ओखा से जोड़ता है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2017 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ की गई थी और पुल का उद्देश्य ओखा और बेट द्वारका के बीच आने जाने वाले पर्यटकों के लिए पहुंच का आसान बनाता है। ठीक ना? कौन बनाता है? आसान बनाता है। सुदर्शन सेतु के बारे में, इसका निर्माण में पहले तीर्थयात्रियों को द्वारका के बेट में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचाने के लिए नाव परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसकी एक अद्वितीय डिजाइन है, जिसमें दोनों तरफ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ भी है। इसे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल होने का गौरव भी प्राप्त है, जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो 1 मेगावाट बिजली पैदा भी कर सकता है। बेट द्वारका द्वीप के बारे में, बेट द्वारका जिसे शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है, द्वारका के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। भगवान कृष्ण और यादव वंश से जुड़ी होने के कारण यह द्वीप पौराणिक कथाओं और इतिहास से भरा हुआ है। द्वीप का मुख्य उद्देश्य मंदिरों भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसका श्रेय गुरु वल्लभाचार्य को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका में इनके शासनकाल के दौरान यह उनका निवास स्थान रहा था। बेट द्वारका द्वीप के बेट द्वारका नाम बेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपहार। किसका अर्थ होता है? उपहार। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को यह द्वीप अपने मित्र सुदामा से उपहार के रूप में मिला था। यानी सुदामा जो था इसको दिया गया था कृष्ण को। सुदामा इसको दिया था कृष्ण। महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में बेट द्वारका को अंतरद्वीप कहा जाता है और यह नाव के माध्यम से यादव कबीले तक पहुंचने का योग था। बेट द्वारका के आसपास पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य शासनकाल की बस्तियां तथा पता चलता है, जो इसके प्राचीन महत्व को दर्शाता है। इस वर्षों में द्वीप विभिन्न शासकों के प्रशासन के अधीन रहा, जिसमें बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ कबीले भी शामिल थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेट द्वारका को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब उस पर बेघेरों ने हमला किया, लेकिन अंततः वे हार गए और क्षेत्र पर का नियंत्रण गायकवाड़ों के पास रहा। भगवान कृष्ण बेट द्वारका द्वीप के बारे में, भगवान कृष्ण को समर्पित मुख्य मंदिर के अलावा बेट द्वारका में परिसर में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण, जाम्बती देवी और अन्य जैसे विभिन्न देवताओं के कई अन्य मंदिर हैं, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बनाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगभग 4 किलोमीटर लंबा आधारित पुल है। यह द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ता है। आपको यह उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑप्शन 1 या दोनों सही, या केवल 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।